यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथम श्रीकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं भूषण जी महाराज ने अपने आप को कहना चाहिए सेफ पोजीशन में कोई गरुड़ जी महाराज ऐसा नहीं कहते कि महाराज आपने कोई ये बात तो बताई नहीं थी हमें जब कथा सुनाई थी तो इसलिए अपने को सेफ जोन में लेने के लिए भूषण जी महाराज बोले कि नाथ जठामति भाग्य बोले कितना करा तुमने कैसे कथा कही ये कथा की तो उन्होंने कहा कि जितनी मेरे में बुद्धि थी वो मैंने सारी बुद्धि खर्च करके कह दी और कोई छुपा भी नहीं रखा है कोई बात मुझे मालूम है बोले गरुड़ जी अब दोबारा पूछे तब मैं बताऊं जो मांगे तभी करूं कभी कभी कोई आदमी हमसे कुछ लेने मांगने आया हमें देना नहीं है तो आधा दे के टरका दें फिर कहें दोबारा आवेगा तब देखेंगे लेकिन यहाँ गरुड़ जी को सके सामने भूषण जी महाराज बोले राखे नहीं कुछ गोए लेकिन फिर भी जो मैंने कथा कही है और जो कथा आप कहीं औरों से कहीं से भी सुनोगे तो उनमें कुछ न कुछ अंतर हो जाएगा क्या चरित्र सिंधु रघुनायक राम जी का चरित्र जो है अथाह समुद्र है राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनिए आचार्य ने मानिए जिनके विमल विचार तो ऐसे जो है मैंने राम चैत सिंधु रघुनायक था कि पावई को कोई भी आदमी ये कह दे कि मैंने भगवान को संपूर्ण रूप से जान लिया पहचान लिया और मान लिया तो इसकी था कोई नहीं पा सकता है। अब जब इतनी बात कह दी तब सुमेरे राम के गुण गान नाना मुनि पुण्य राशि भूषुंडी सुनाना कथा कह दी अपना जस्टिफिकेशन दे दिया और फिर चूंकि लीला में जो सतत रूप से निरत रहते हैं भगवान की लीला में तो उन्हें तो हर वक्त वो ही दिखता है तब जो है उनके मन में बड़ी खुशी हुई कि चलो आज कुछ तो जो है समय का बढ़िया सदुपयोग हुआ कि गरुड़ जी जैसे श्रोता मिले जिनके श्रोता मिलने से उनका जो है मोह चला गया महिमा निगम नेति कर गाई अतुलित बल अतुलित प्रभुताई महाराज बिल्कुल अपने मन में भगवान की अमित महिमा को समझ समझ के और अमित बल को और करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसन्न हो के मन में क्या कह रहे हैं कि शिवाज पूज्य चरण रघुराई राम जी के चरणों की पूजा ब्रह्मा बाबा और महादेव जी भी करते हैं और मोह पर कृपा पर मृदुलाई वो तो सर्वशक्तिमान देवता हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं लेकिन मेरे जैसे आदमी के ऊपर जो कृपा हुई कि मैं भगवान राम के चैत्र को जान पाया मोह पर कृपा परम मृदुलाई ये भगवान के सॉफ्टनेस है सॉफ्ट टेम्परामेंट है भगवान का कि उन्होंने मेरे जैसे आदमी के ऊपर में कृपा करी मैंने ऐसा दूसरा कोई कहीं नहीं देखा
और नहीं कोई पंडित, तापस, ज्ञानी, ये कोई भी कोई हो, इनके समान मैंने किसी को नहीं देखा। मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तरही नबीनों से इमाम सानी, हे राम नमामि नमामि। भुजंडी महाराज कह रहे हैं कि राम जी की सेवा न करो, इनका भजन न करो, तो उसके बिना भजन करे इस संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता है किसी भी कीमत पर। लेकिन यदि उसने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली तो शरण गए मोह से अग्रासी, वहीं शुद्ध नमामि अविनाशी। अरे कौआ जैसा पवित्र पक्षी भी पवित्र हो गया तो जो भगवान की शरण ले लेगा वो पवित्र निश्चित रूप से हो जाएगा। और फिर कहते जासु नाम भेद वेश, संसार रूपी रोग की दवाई के लिए भगवत रोग के लिए सबसे बढ़िया दवाई जो है भगवत नाम है। हरण घोर त्रिशूल, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों को भगवान का नाम हरण कर लेता है। सो कपाल मोहि तोई पर रहू सदा अनुकूल। ऐसे राम जी महाराज जिन्होंने मेरे ऊपर दया करी है वो पुनः आपके ऊपर भी दया करें और मेरे ऊपर भी दया करें। भूषण जी महाराज ने अपनी बात कह दी, तब जो है गरुड़ जी महाराज फिर धन्यवाद प्रस्ताव, जैसे कोई मीटिंग हो कोई हो तो सबको धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है कि आपने हम सब लोगों को बुलाया, ये करा, ऐसा काम करा, कथा कराई, ये सब तो धन्यवाद प्रस्ताव में जो है गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं मैं कृत्य भयउ तब बानी, रघुवीर भगति और जगह तो ज्ञान की बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन आपके पास आके भगवान की भक्ति का जो है साधन भक्ति रस की प्राप्ति हो गई और भगवान राम के चरणों में मेरी नई प्रीति हो गई। जो पहले प्रीति तो थी कि मानते थे, लेकिन वहाँ बंधा हुआ देख के तो सारी प्रीति चली गई और मेरे को क्या हुआ कि माया जनित विपत्ति सब गई। ये भगवान की माया जो रचती है खेल भगवान के बारे में, उन सब को सब चले गए। मोह जलित मोहित कहीं बहे, मोह का नाथ विविध सुख दे। मेरे मोह रूपी संसार से पार लगाने के लिए आपने जो है मोह का नाथ विविध सुख दे। मेरे को अत्यंत आपने सुख दिया, बहुत ज़्यादा सुख दिया और इतना सुख दिया कि मोह पर होई न प्रति उपकारा, बंदा तब पद बाल बारा। तुम्हारे मैं जो है आपके इस उपकार के बदले में मैं आपका प्रति उपकार तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बंदों तब पद बारही बारा। पुनः पुनः आपके चरणों में मोह प्राण में जो है करता हूँ, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। क्या पूर्ण काम राम राम अनुरागी, तुम संतात न को बड़वागी। आप राम जी की तरफ से पूर्ण काम हो, जैसे भगवान राम पूर्ण काम है ऐसे ही उनकी कृपा से आप भी पूर्ण काम हो, कोई आपकी कामना बाकी नहीं है। इसलिए तुम बंदा तब पटवारे पूर्ण काम राम सुखराशि, तुम सम राम अनुरागी, तुम सम तात न को बड़भागी। महाराज आपके बराबर कौन बड़भागी हो सकता है कि इस तरह से आप राम जी की कथा वो कहते हो, सुनने वाले सुनते हैं। अब कल उनको गौरांगी गौरी देवी को सुन रहा था एक इंटरव्यू में, तो वो भी राम कथा कहती हैं। भगवान की दया से उनका कंठ बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। तो वो कह रही थी कि हमने जब जीवन में रास्ता कथा करने की चुनी तो एक कथा हमारी हो गई, अब उसके बाद में कोई कथा ही ना मिले। अब जो कथा ना मिले तो लोग आ कह के भैया कथा नहीं मिले तो दूसरी बेटा शुरू करो, ये कथा की दुकान को भले ही बंद कर दो। लेकिन वो कह रही थी कि राम जी के प्रति मेरा जो है विश्वास है, उस विश्वास की वजह से आज जिस परिस्थिति में ऐसे ही करते करते ये हमें भी प्रेमभूषण महाराज भी कह रहे थे कि पहली कथा में चढ़ावा नहीं आया,
और वो जो है मुरारी बापू कह रहे थे कि कथा हुई और इतना खर्चा हो गया और खर्चे को पैसा नहीं। और फिर जब देखा कथा पूर्ण होने के बाद में तो ठाकुर जी के पास में जो है एक रखा हुआ उतने अमाउंट का चेक जो है मिला, जिसे खाते में जमा कराया और लोगों का पेमेंट किया इस तरह से। लेकिन भगवान के प्रति यदि सच्ची श्रद्धा से हम भगवान के प्रति सरेंडर हो जाए तो निश्चित ही मन कामना हमारी पूरी होती है। और पूरन काम राम अनुरागी, तुम सम तात न को गड़वागी। और क्यों कि संत बिटप सरिता गिरिधर परई तई तो सबन कई करनी। महाराज आप संत लोग नदी पर्वत धरती इनका काम क्या है? वो पढ़ ही थे हेतु, इन्हें अपना कुछ नहीं है। इन्हें जो काम करना है दूसरे के हित का वो करना, दूसरा उसे हित माने या न माने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो व्यक्ति संत होता है, संत का है संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पाई कहे न जाना। इतना कोमल होता है संत का स्वभाव कि कभी तो उसका वर्णन, कभी लोग तो वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, क्या कितना सॉफ्टनेस की परिभाषा ही नहीं दे सकते हैं। तो निज प्रताप द्रवई नवनीता और पर दुख दुखी पर दुख द्रवई संत शुभनीता। मक्खन तो अपने रखे हुए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही गलने लगता है, लेकिन संत जो है क्या है कि पर दुख दे के द्रवई, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। जो संत लोग हैं वो जीव के दुख को देख के ही खुद ही इतने हो जाते हैं कि उनके लिए जिए। कुछ न कुछ ऐसा करते हैं संत लोग जिससे कि इनके जीवन में दुख मिट जाए। जीवन जन्म सफल मम भयऊ और तब प्रसाद सब संशय गए। महाराज अब तो सब शासन से चला गया, लेकिन भगवान के विषय में संशय आप कितना भी चला जाए, जब तक भगवान की भक्ति हृदय में नहीं बसेगी तब तक माया परेशान करेगी। और जाने सदा मोहिनी जी किंकर पुण्य पुण्य उमा का ही विहंग पर। अब शंकर जी महाराज ने उधर तो वहाँ कथा कह दी कि रात मैंने जो कुछ भी कथा थी वो सब मैंने तुमसे कह दी। फिर उन्होंने भुसुंडी महाराज की पूछी तो भुसुंडी महाराज की कथा कह दी। लेकिन यहाँ जो है फिर शंकर जी महाराज सतत राम कथा ही करते हैं, उनके दूसरा कोई व्यापार बिजनेस ही नहीं है। उनका हनुमान जी का काम जो है राम जी की कथा सुनना, यही व्यापार है उनका। क्या कहना। और वो जो है सनातन सनत कुमार जो है उनका काम भी कथा सुनना है। तो ये जो कथा है ये हर वक्त कहते थे कई परम पुनीत इतिहासा स्वत सवन छूटे पासा, कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कही है। शंकर जी महाराज पार्वती जी को समझा रहे हैं, बोले अभी तक अभी कोई संशय तो नहीं रह गया, अगर रह गया हो तो उसे छोड़ देना। स्वत सवन छूटे पासा, ये संसार के जो बंधन में बांधने वाला है वो संसार की पास उससे मुक्ति हो जाती है। और प्रात कल्प तरु करना पुंजा उपजय बीते राम पद कन्या। ये प्रणत हो जाए यदि हम भगवान के जो है कथा, भगवान के सत्संग, भगवान के नाम के लिए, तो कल्प तरु से जैसे कुछ भी मांगो मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है। उपजय प्रीति राम पद कन्या। इसको कथा को सुनने से भगवान राम के चरणों में प्रीति आती है। और शंकर जी महाराज और इस कथा को सुनने वाले के लिए क्या क्या मिल जाता है ये बता रहे हैं कि मन कर्म वचन जनित अग जाई। मन वचन और कर्म से यदि कोई भी पाप करा हो तो वो भी चला जाता है। और सुनाई ये कथा श्रवण मन लाई। कथा में बैठे और कथा को सुनी और मन लगा कर सुनी। वो भागवत में आती है क्या, इनको क्या नाम है, गरुड़ जी ने कथा कराई, नहीं धंधोकारी की मुक्ति के लिए जो है वो कथा कराई गई गोकर्ण जी महाराज ने। और कथा बहुत लोग आए इकट्ठे हुए और विमान आया एक, और विमान में बैठ के जो है महाराज धंधोकारी तो जो है चले गए।
अब लोगों ने पूछी कि भाई कथा तो सबने सुनी, लेकिन एक ही विमान क्यों आया? तब जो है उनने क्या नाम है, गोकर्ण जी ने ये कहा कि जिसने मन लगा के सुनी, धंधुकारी ने बहुत तकलीफ पाई और फिर मन लगा के कथा सुनी, इसलिए धंधुकारी के लिए विमान आया। अब आप सब लोग भी यदि भगवान का धाम पाना चाहते हो तो फिर दोबारा से रीऑर्गेनाइज कथा हुई और फिर उस कथा के परिणाम स्वरूप जिसने मन लगा के सुनी उन सब का उद्धार हो गया और भगवान की जो है शोर तीर्थाटन साधन समझाई, जोग विराग ज्ञान निपुणाई और भूत दया द्विज व्रत दाना संयम जप तप मख विधि नाना, भूत दया द्विज गुण सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। इतने सारे गुण कि दया करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरु जी की सेवा करना, विद्या अध्ययन करना, विनय करना, विवेक और बढ़ाई, जितने भी साधन इस संसार में बताए गए उन सब साधनों का फल क्या है? सब भगति सुहाई, सोबिन चंद न कहाई पाई, सोनाता भगति श्रुत गाई, राम राम जी की कृपा से, ये भगवान की जो कृपा है ये हर किसी को नहीं मिलती है। राम विजयी पर कृपा करें जन जानी, कभी राजी नचावर वाहिनी और मोड़ सुधारी सो सब भांति, जहाँ से कृपा नहीं कृपा गाती। ऐसे जो है भगवान की भक्ति और भगवान की कथा, ये जो है इनका है, ये भगवान की कथा अत्यंत दुर्लभ है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावई भी नहीं प्रयास। यदि कथा को सुनते रहें तो पावई बिना प्रयास के ही पा जाए। और जे यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास, निरंतर भगवान की कथा को विश्वास मान के सुन लें तो उन सब का उद्धार हो जा रहा है। और फिर अलंकार स्वरूप जो है कुछ बातें और गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता, और धर्म परायण सोई कुल ताता, रामचरण जाकर मन राता, नीत निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक जय जाना। ऐसा जो है श्रुतियों के सिद्धांत को भगवान की कथा में विश्वास करके और उस कथा को जीवन में स्वीकार करना, उस कथा को मानना ही सबसे बड़ा गुण है। और उसी की वजह से सारे गुण अपने आप भी आ जाते। सोई का भी छल को छोड़ के, मैंने हमारी कोई काम ना लग रही है, महाराज ये काम करा दो तो हम जो है इतना पाठ करें, ऐसा नहीं। कि जो इस तरह के छल को छोड़ के मन लगा के और भगवान के राम को जो सुने, उनको जो है वो बड़ा पवित्र हो जाता है। धन्य सुदेश जहाँ सो सरी, धन्य पुण्य धन्य नारी पति व्रत अनुसरई। जिस देश में गंगा है वो देश, वो शहर गांव वो धन्य है। और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरई, पातिव्रत धर्म को जो अनुसरण करे वो स्त्री धन्य है। और धन्य से भूपुर नीति जो करई, राजा कौन धन्य है? जो नीति के रास्ते पे चले। और धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। और ब्राह्मण कौन धन है? कि ब्राह्मण का जो धर्म है उस धर्म को पालन करे तो वो ब्राह्मण भी धन्य हो जाए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। बोले धन कौन सा पुण्य है? जो कि दान के काम में आ जाए। प्रथम गति दान और भोग और विनाश, ये तीन गति होती है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। और धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। जो पुण्य करने में लगा रहे, पुण्य माने नेक काम करने में, किसी का बिगाड़ खाता न करे। धन्य गरी जब
होई सतसंगा, धन्य सो धन्य घड़ी जब होई सतसंगा, धन्य धन्य घड़ी जब होई सतसंगा, धन्य जन बीज भगति अवंगा। जिस घड़ी में सत्संग हो जाए वो घड़ी धन्य हो जाती है, और ब्राह्मण कुल में जन्म ले और लेके भगवान की कथा सुने करे तो उसका जीवन धन्य होता है। और कुल कौन सा धन्य? सो कुल धन्य मां सुनो, वो कुल जो है पूजनीय हो जाता है। कौन सा? कि जिसमें श्री रघुबीर परायणा, ये जो है वो कुल धन्य है कि जिसमें राम जी के परायण पैदा होते हो लोग, और राम जी के परायण राम जी की भक्ति के लिए जिस कुल में यदि पैदा हो तो वो कुल भी धन्य हो जाए। इसलिए गुरुपद प्रीत नीति रत जेई, और द्विज सेवक अधिकारी तेई। जो गुरु जी के चरणों में प्रेम हो और नीति रत हो, वो ब्राह्मणों की सेवा करने का अधिकारी बन जाता है। ताकि यह विशेष सुखदाई जाई प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम जी इसको प्राणों के समान प्रिय हो, उनके लिए जो है। अब रामचरण जो चौथा पद निर्वाण भाव सहित यह कथा करो सुवन पुष्पान। भगवान राम के चरणों में यदि प्रेम चाहिए तो भाव के साथ में इस कथा को सुने। अब शंकर जी महाराज, पार्वती मैया तो चुपचाप सुनती नहीं, महाराज जो कुछ कह रहे, लेकिन शंकर जी आगे कह रहे कि राम कथा गिरिया में बरनी कलिमल समन मनोमल हरनी। मन के मल को जो है हरण करने वाली है। कलयुग में मन ही सबसे जल्दी और मैला होता है, इसलिए उसके मैल को हरण करने के लिए राम कथा मैंने आपको सुनाई है कि जो आपको राम जी के प्रति मन में मैल आ गया कि जी कैसे है, तो वो सब मिट गया। और संसति हमारे कर्म प्रारब्ध से बंधा हुआ जो संसति रोग है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसके लिए जो संजीवनी बूटी के समान है। और राम कथा ऐसे श्रुतियाँ गाती हैं राम की कथा। और देवी अब इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या निकल के आया? बोले इसमें 7 सीढ़ियाँ हैं और ये 7 कांड है, और ये 7 कांड जो है यही हुए रघुपति भगत केर पंथाना। भगवान की भक्ति किए रास्ते में ये 7 सीढ़ियाँ हैं, यही में रुचि सब सोपाना रघुपति भगत केर बनाना। और इस कथा को सुनने कौन जावे? तो अति हरि कृपा जाई पर होई, और पाऊँ दे मार्ग सोई। अत्यंत कृपा हो भगवान की जिसके ऊपर में, वो ही इस कथा को सुनने की तरफ में अग्रसर होता है। और मन है कामना सिद्ध नर पावा, जे कथा मन जे कथा कपट तज गावा। मन कामना सिद्ध मनर पावा, मन के जो भी मन में कामना करे समझे कपट छोड़ के जो ये कथा के। अब महाराज हम तो क्या कहें, हम कपट तो छोड़, हमें तो ये लगता है कि हमारा सौभाग्य ये है कि हम ये कथा कह रहे हैं। और ये रामायण जो है आज आवृत्ति एक और पूरी होने जा रही है। और कहीं सुनई अनुमोदन करई ते गोपद इव भव निधि करई। कि भगवान राम की कथा का और क्या गुण है? बोले गुण ये है कि गाय के खुर के समान गड्ढे के बराबर जो है ये संसार सागर को जो पार कर। सुन सब कथा हृदय ते भाई, और गिरिजा बोली वचन सुहाई।
अब पार्वती मैया बोली कि आपने इतने गुणों का वर्णन कर दिया, सारे गुण को मैंने सुन लिया, लेकिन महाराज इन सबका पालन करने के लिए नाथ कृपामम गत संदोआ। अब महाराज मैंने आपने इतना बोला, मैंने सब सुना, और सब सुन के रामचरण उपजे नवनिया, भगवान के चरणों में नया ने उत्पन्न हो गया। आवकत कृत्य भयऊ में तव प्रसाद विषय उपजी राम भगति जड़ बीते सकल कलेश। महाराज अब सब निराकरण हो गया, अब कुछ नहीं रहा। जैसे भोजन करने बैठे और आदमी परोसने वाला जबरदस्ती परोसना चाहे तो दोनों हाथ पत्तल पे आगे करके के बस भैया बस, ऐसे जो है मेरे सारा मुंह मेरा बीत गया, अब मेरे को कोई ऐसा नहीं है। ऐसा कह के ये शंकर जी और पार्वती जी के आपसी संवाद की कथा को गोस्वामी जी ने विश्राम दिया, और फिर अपने आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि हमेशा व्यासासन पर बैठे हुए वक्ता को श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा है, इसलिए जो है गोस्वामी जी महाराज जो भी इस कथा को सुनेंगे करेंगे उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे, इस लीला को कल लेंगे।